हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम पाठ 18 सममिति के पाठ को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सममिति क्या है बच्चों, इस वीडियो में हम आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे आसपास बहुत सी आकृतियां हैं, है ना। हम फूलों को देखते हैं, सुंदर चित्रों, इमारतों और अन्य चीज़ों को देखते हैं। ठीक है इन सभी में हमें सुडौलपन व एक प्रकार की तारतम्यता दिखती है। ठीक है, मतलब अच्छे शेप में रहते हैं, है ना, बनावट में, ये बोलने का मतलब है। इनमें से कई आकृतियां संतुलित अनुपात में हैं। ठीक है, कई ऐसी भी हैं जो कई जगहों में एक सी दिखती है, कई ऐसी भी हैं जो अपने आप में दो एक जैसी आकृतियों से मिलकर बनी दिखती हैं। ये सब आकृतियाँ सममित आकृतियाँ हैं। ठीक है, दिन प्रतिदिन हर जगह जब हम ऐसी आकृतियों को देखते हैं जो बराबर संतुलित अनुपात में हो, तब हम कहते हैं ये आकृतियाँ सममित आकृतियाँ हैं। ये सब आकृतियाँ सुंदर लगती है, इनकी बनावट में संतुलित अनुपात एवं सममिति है ना। देखो कितना अच्छा ये सब आकृतियाँ बनाया गया है ना, एक बैलेंस्ड है ये सब। ठीक है, अब जो ये सममिति है ना, इसका मैं एक एग्जाम्पल देख के आप लोगों को समझाऊंगी कि ये है क्या एक्चुअली में। ठीक, तो पहले इसके बारे में थोड़ी और जानकारी जो पाठ में दिया गया है उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सममिति अक्ष। दी गई आकृतियों को देखें। यदि हम इनमें से किसी एक आकृति को इस तरह मोड़ पाएं कि इसका आधा बायां भाग आधे दाएं भाग से अथवा आधा ऊपर का भाग नीचे के भाग से पूर्णतः मिलता जुलता हो, तब हम कह सकेंगे आकृति में सममिति की रेखा है। ऐसे में दोनों आधे भाग एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। चित्र 2 को देखें। टूटी रेखा पर मोड़ने पर चित्र के दोनों हिस्से ठीक एक दूसरे को ढक लेंगे। ऐसा ही बाकी चित्रों में भी देखें। पहले इसके यहाँ तक पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं चित्रों को। ठीक है, यदि हम मोड़ने वाली रेखा पर एक समतल दर्पण रख दें तो भी सममित आकृतियों में आकृति के एक भाग का प्रतिबिंब दूसरे भाग को पूर्णतः ढक लेता है। इन चित्रों में मोड़ वास्तविक या काल्पनिक रेखा बनाए व एक दर्पण लेकर सभी चित्रों में टूटी लाइन पर रखकर देखें। क्या दर्पण में दिखी आकृति चित्र के बाकी हिस्से के समान ही थी? यह दर्पण रेखा आकृति की सममिति की रेखा या सममिति अक्ष कहलाती है। अब देखो क्या बोला गया है, ये क्या बना है, एक तितली है, ये कुत्ता है, और ये समझ में नहीं आ रहा बच्चों ये क्या है। ठीक है, अगर किसी को समझ में आया हो कि ये क्या है तो कमेंट करके बता देना। ये टेलीफोन का आकृति है। ठीक है, थोड़ा आइसक्रीम सा लग रहा है मुझे। ठीक है, पर कंफर्म नहीं है। तो देखो सीधी बात क्या है, सीधी बात पर आते हैं हम कि अगर ये आकृति है ना, अगर हम इसको ऐसे मोड़ सकते हैं तो क्या है, इसका जो एक हिस्सा है दूसरे हिस्सों को बराबर से ढक लेता है। जैसे एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे देखो ये माचिस का है ना, माचिस। ठीक है, अब ये माचिस है, खुला हुआ भाग है, इसको हम अगर ऐसे बंद करते हैं, देखना ना, पता चला, ढक लिया है ना। तो ये भी क्या है, एक सममित आकृति है। ठीक है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब एक आकृति, मतलब एक ही आकृति दी गई है। ठीक है, अगर वो दूसरे आकृति अगर मोड़ने पर, मान लो ये पुस्तक का एग्जाम्पल, ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है। ये खुद अपने आप में एक सममिति है ना, बैलेंस है। जैसे मान लो ये आपका ये बुक है और इसको मैं ऐसे बंद कर देती हूँ तो ये देखो पूरा ढक लिया ना, एक आकृति, मतलब इसके एक भाग को दूसरे भाग ने, तो ये भी क्या है, सममिति आकृति है। ठीक है, तो इससे समझ में आ गया होगा क्या है सममिति। ठीक, अब आगे देखते हैं। रोहन का कहना है कि ऊपर जो भी आकृति बने हैं वे सभी सममित आकृति हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? क्यों?
हाँ, क्यों सहमत नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका एक तरफ का भाग अगर हम मोड़ने पर क्या है, मोड़ेंगे तो दूसरा भाग आसानी से ढक लेगा और मतलब कुछ भी बेढंगा नहीं दिखेगा। ठीक है, इसलिए आप भी 5 सममित आकृति बनाइए और उनके सममित अक्ष खींचना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है। क्रियाकलाप 2 के माध्यम से समझते हैं। सममित आकृति पहचानना है। नीचे दी गई आकृति में ऐसे कौन सी आकृतियाँ हैं, सममित हैं। सममित मतलब अगर मोड़ने पर मतलब एक आकृति है, मोड़ेंगे तो एक भाग दूसरे भाग को आसानी से ढक लेता है ना, और कोई मतलब बेकार नज़र नहीं आता, वही सममित है। अब देखो, इसको अगर हम सीधे सीधा मोड़ेंगे तो क्या एक तरफ का भाग दूसरे भाग को ढक लेगा, बिल्कुल ढक लेगा। उसी प्रकार इसको अगर हम मोड़ेंगे तो ढक लेगा, नहीं ढक पाएगा। तो देखो ये क सममित है, ये नहीं है। और ग्लास बीचों बीच देखना, अगर ऐसे हम मोड़ेंगे, अगर मोड़ पा रहे हैं तो चित्र है, ठीक है, तो इसका एक भाग दूसरे भाग को ढक लेगा, तो सममित है। और ये क्या बोलते हैं, किला आकृति बनाया गया है, अगर इसको भी ऐसे हम मोड़ेंगे तो सममित बन जाएगा। पर इसको करेंगे तो हो जाएगा क्या, अगर मान लो इसको बीचों बीच हम ऐसे ढकते हैं तो नहीं होगा। ठीक है, और ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कितना कितना हुआ, ये क ग घ ये सममित है, बाकी ये तीनों नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया उदाहरण के माध्यम से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सममित आकृति को आपने कैसे पहचाना। कैसे पहचाना बच्चों, हमने मोड़ कर देखा है ना, एक बता रही, मतलब अगर हम मोड़ सकते हैं तो मोड़ कर देंगे तो एक अंदाज़ा लग ही गया है कि कैसे सममित कहलाएंगे। मतलब एक भाग दूसरे भाग को पूरी तरह से ढक ले तो वो क्या कहलाती है, सममित आकृति। ठीक है, अब उनके सममित अक्ष भी बनाए। क्या जो आकृति सममित नहीं है उनके आप कुछ जोड़कर सममित आकृतियों को बना सकते हैं। कोई आकृति एक लेकर सोचना। ठीक है, अब सममित आकृति में आकृतियों का आधा भाग सममित अक्ष पर दूसरे आधे भाग को पूर्णतः ढक लेता है। आकृति क्रमांक 3 सममित आकृति नहीं है, किंतु उसमें यदि एक और खंभा जोड़ा जाए तो फिर नई आकृति सममित होगी। बिल्कुल सही है। इसका सममित अक्ष कहाँ है ना, बीचों बीच रहता है ना। बाकी आकृतियाँ जो सममित नहीं उन्हें भी इसी प्रकार सममित बनाएं, है ना। जो नहीं है इसको आप लोग बनाइएगा कि कैसे बनेगा सममित। तो सममित देखो, ये इसको देखो, समझो यहाँ पे ये थोड़ी टेढ़ा गया है, तो यहाँ से भी क्या है, इसको ऐसा बढ़ाएंगे तो सममित बन जाएगा, और इसको ऐसे करेंगे तो ये भी क्या है, सममित आकृति बन जाएगा। और यहाँ से देखो ख में अगर इसको ऐसे यहाँ पे एक और खंभा कर लेंगे तो ये सममित आकृति बन जाएगी। सीधी बात है। ठीक, समझ में आ गया। अब चलो आगे बढ़ें। अब आते हैं क्रियाकलाप 3 की ओर। कौन से अक्षर सममित है। अब अक्षरों को सममित है कि नहीं है ये आप लोगों के लिए क्या है, टास्क है, क्रियाकलाप है। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे कि मोटे कागज़ पर कैपिटल लेटर से A to Z तक लिखोगे, है ना, और 2 डिब्बे लेकर, है ना, 2 डिब्बे मतलब छोटा छोटा बॉक्स ले लोगे और उसमें मोड़ कर देखो कौन आकृति एक आकृति दूसरी आकृति पर अच्छे से सेट हो जा रहा है तो वो सममित है, और जो नहीं हो रहा वो सममित नहीं है। बस यही करना और कुछ नहीं करना। चलो उसी तरह क्या है, क से लेके ये ज्ञानी तक ह तक के अक्षर भी कर सकते हैं, हिंदी में भी, है ना, ये ABCD में A to Z तक, और इसमें क्या है, क से लेके ह तक लिख के। ठीक है ना, तो जो होंगे तो उसको एक तरफ रखिएगा और जो नहीं होंगे उसको एक तरफ रखिएगा। ठीक है अक्षर। अब उसी प्रकार क्रियाकलाप 4 देखो, ऐसे भी सममित, अनदर टाइप्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक कागज को लो, ठीक है, एवं उसे 2 समान भागों में मोड़ना है। एक आधे भाग पर स्याही या रंग की कुछ बूंदें डालना है, दूसरे भाग को मोड़कर पहले भाग पर रखकर दबाएं। आप क्या देखते हैं, अगर मान लो यहाँ पे हम मान लो स्याही ऐसे किए, ठीक है, और एक कागज को टुकड़ा और इसमें चिपकाए तो क्या होता है, दोनों तरफ लग जाता है ना स्याही, बस यही दिखाई देता है। ठीक,
क्या ऐसी कोई अन्य रेखा भी है जहां मोड़ने पर दो समान भाग प्राप्त हो सकते हैं? ऐसे ही कुछ और प्रतिरूपों को बनाकर प्रयास कीजिए। ठीक, ये स्याही द्वारा ऐसा आकृति बना है ना, इसको घोड़ा हाथी मत समझना। अब आगे देखो, आप अपनी कक्षा में उपलब्ध वस्तुओं को देखो, उनमें सममित आकृति वाली वस्तुओं की सूची बनाना है, जैसे श्याम पट्ट, मेज की ऊपरी सतह है और आपकी कॉपी आदि आदि। तो किताब द्वारा तो मैंने बता दिया उदाहरण देकर, है ना। और भी सारी चीज़ें उसको देखकर आप बताइएगा क्या सममित है या नहीं। और सममित क्या होते हैं आप लोगों को मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगर दो क्या बोलते हैं, अगर एक आकृति बनाई गई है, अगर उसका आधे भाग से उसको अगर मोड़ेंगे तो एक भाग दूसरे भाग को ढक लेता है तो वो सममित आकृति है, और नहीं ढकता है तो वो सममित आकृति नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी पहचान है ये। अब देखो, ये अपने टीचर से पूछने का है ना। अब क्रियाकलाप सीधे 5 में आते हैं। अब इन चित्रों को देखो, ये क्या है, ये पीपल के पत्ते हैं, है ना। क ख ग, ठीक है, 3 ठो हैं। क्या ये सममित है? बिल्कुल सममित है। क्यों? क्योंकि ये इसका देखो, ये सेंटर पर है, अगर इसको से मोड़ेंगे तो क्या एक भाग दूसरे भाग को ढक लेगा, इसलिए सममित है। सीधी बात। आपने अपने घर की दीवारें, गांव के अन्य घरों की दीवारें में बने हुए चित्रों को देखे हैं, अपने कॉपी में ऐसे ही चित्र बनाइए, है ना। अब आते हैं सीधा क्रियाकलाप 6 की ओर। सममित पहचानिए। अब देखो, ये है, ये स्माइली बना है, ठीक है, और ये है, ये अगर हम इसको मान लो ऐसे मोड़ेंगे, ठीक, एक बात बताती हूँ, मान लो इसको ऐसे, इसको मोड़ेंगे यहाँ से बीच से, मान लो इसको यहाँ पे ऐसे डिवाइड करो, तो ये क्या है, 1 2 3, ये तीनों क्या है, सममित है, ठीक है, और ये तीनों नहीं है। ठीक, क्योंकि इसकी एक आकृति दूसरी आकृति को ढकेगी और इन तीनों की नहीं। चलो अब आगे देखें, इनमें से कौन सा चित्र सममित है जो सममित नहीं होने सममित में बदल कर बनाओ क्या है, दोनों के हाथ का तरफ, जो दोनों के तरफ जो हाथ है एक साइड कर दोगे तो सममित बन जाएंगे, सीधी बात है। अब आगे देखो, क्या आपने कभी रंगोली बनाई है कि नहीं बनाई है? रंगोली में ऐसी भी आकृति मिलती है, ऐसी मिलती है, ऐसी ऐसा वाला। अब देखो इससे क्या पूछा गया है सवाल ना, देखते हैं। ऐसी भी आकृति क ख ग, रंग भरने, देखो इनमें से अलग अलग घेरों में अलग अलग तरह से रंग भरे जा सकते हैं, ठीक है। रंग भरने पर यह सुंदर लगती है, क्या इनमें भी कोई सममित अक्ष है? हर एक आकृति में देखिए, क्या किसी आकृति में एक से अधिक सममित अक्ष है? बिल्कुल है। ये है, इधर से मोड़ोगे ऐसे तो ऐसे हो जाएगा, इधर से मोड़ोगे तो 1 2 3 4 4 हैं इधर, ठीक है। और इधर भी देखो, इधर से भी ऐसे मोड़ोगे, इधर से भी ऐसे मोड़ोगे, इधर से ऐसे मोड़ोगे, इधर से ऐसे मोड़ोगे तो भी क्या है, मुड़ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखें, क्रियाकलाप 7 में आते हैं। आपके ज्यामिति बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर में से एक के कोणों की माप 90 60 अंश है ना, 90 अंश 60 अंश और 30 अंश से ऐसे ही 2 समान सेट स्क्वायर लेना है, ठीक है। ये देखो ऐसा रहता है ना, ये आकृति स्क्वायर सेट का, इनमें से आप मिलाकर रखिए और एक पतंग जैसी आकृति बनाना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। इस आकृति में कितनी सममित आकृति हैं बताओ जरा। पहला तो ये है, ठीक है, पहला ये है, इधर से मोड़े चाहे इधर से मोड़े, बात एक ही पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही है। अब इधर देखो, सीधा सीधा क्रियाकलाप 8 पर देखो, आयत और सममिति। अब आयत के साथ भी करके देखते हैं क्या बनता है, सममिति है या नहीं आकृति इसकी। एक पोस्ट कार्ड लेना है, उसे लंबाई की ओर से मोड़ना है, लंबा जिधर हो ना उधर से मोड़ेंगे।
जैसा कि चित्र क्रमांक ये 12 में है, ठीक है, दिखाया गया है, जिससे कि एक आधा भाग दूसरे आधे भाग को पूर्णतः ढक ले। क्या यह मोड़ एक सममिति की रेखा है? बिल्कुल है ना, क्योंकि एक भाग दूसरे भाग को पूर्णतः ढक लिया है। सीधा बात है। यही तो इस पाठ में इतने सारे उदाहरण देकर एक ही चीज़ को केवल समझाया गया है कि सममित आकृति कौन सी है, कौन सी नहीं है। बस सीधी बात यही है इस पाठ में, ठीक है। इतने सारे क्रियाकलाप जितने भी दिए गए हैं, तो विभिन्न आकृतियों को आप लोगों को इस पाठ को मतलब इस पाठ में आप लोगों को केवल एक ही चीज़ समझाने के लिए इतने सारे उदाहरण दिए गए हैं कि सममित आकृति कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती, और जो नहीं है उसको कैसे हम बनाते हैं सममित आकृति, ठीक है। क्या यह दूसरा मोड़ देखो, क्या यह दूसरा मोड़ भी सममित की आकृति रेखा है? क्या आपको लगता है कि इनमें सममित की 2 ही रेखाएं हैं? ऐसे मोड़ेंगे तो आ जाएगा, ऐसे मोड़ेंगे तो आ जाएगा, ऐसे मोड़ेंगे, हाँ 2 ही है बस। ऊपर सेट स्क्वायर से बने वर्ग के बारे में फिर से सोचो, है ना। इनमें से सममित की कितनी रेखाएं हैं? अब सोचिएगा आप लोग और बताइए कितनी है कमेंट में करके, ठीक है। जितना मुझे दिखाई दिया, समझ में आया, मैंने बताया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 9 दर्पण और सममिति, है ना। नीचे एक छाते का चित्र 13 क है। चित्र 13 ख में छतरी के आधे हिस्से को समतल दर्पण के सामने खड़ा दिखाया गया है। दर्पण के चमकदार हिस्से की ओर से सामने का आधा हिस्सा और उसके प्रतिबिंब को ध्यान से देखना है, ठीक है। क्या छतरी का चित्र पूरा प्रतीत होता है? बिल्कुल पूरा प्रतीत हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अब आते हैं क्रियाकलाप 10 पर। चित्र में आधा चेहरा रेखा AB पर समतल दर्पण पर रखने पर क्या चेहरा पूर्ण प्रतीत होता है? बिल्कुल, है ना। आधा चेहरा दर्पण रखोगे तो क्या है, पूरा प्रतीत दिखाई देगा कि पूरा है ना। AB पूर्ण आकृति का सममित अक्ष है, इस प्रकार, है ना। अब आते हैं क्रियाकलाप 11 की ओर। ऐसी कौन कौन सी आकृतियां हैं जिनमें सममिति अक्ष पर समतल दर्पण पर रखने पर दोनों तरफ के हिस्से के प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है। उन सारी चीज़ों को आपको क्या है बताना है। इन आकृतियों को देखना है तथा टूटी रेखाओं पर समतल दर्पण की ऐसी स्थिति का पता लगाना है जहां रखने पर प्रतिबिंब आकृति और वास्तविक आकृति एक जैसी रहती है। ये तो प्रैक्टिकल है। इन सब चीज़ों को आप क्या है दर्पण की सहायता से आप करके देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो प्रश्नावली 18.1 में आते हैं, ठीक है। निम्न आकृतियों में कौन कौन सी सममिति है, ठीक है। इनमें सममिति अक्ष ढूंढना है। सममिति आकृति में सममिति अक्षों की संख्या लिखना है, वह सममिति अक्ष दर्शाना है। तो सममिति अक्ष क्या होता है बच्चों? सममिति तो समझ गए। सममिति अक्ष वो स्थान होता है जहाँ पर कि किसी आकृति को क्या है मोड़ने पर। अब एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको। ये किताब है ना, ये बुक है, तो इसका अक्ष पता है कैसे होगा? बताओ कहाँ पे से होगा? यहाँ पे से मोड़ेंगे तो क्या सममिति बनेगा? नहीं। इधर करेंगे तो नहीं, ठीक है। तो ये है अक्ष, देखो ये बीचों बीच ये है अक्ष, यही है, ठीक है। यहाँ इसको ऐसे करेंगे यहाँ से ना, तो देखो एक आकृति दूसरी आकृति को ढक लिया। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, उम्मीद करती हूँ आ गई होगी। चलो देखो, सममिति अक्षों की संख्या लिखना है, सममिति अक्ष दर्शाना है। तो यहाँ पे सममिति अक्ष इसका ये है, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। किधर से मोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कितना है? यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर सममिति अक्ष, पहली बात समझो कि ये सममिति बन है भी कि नहीं। ऐसे मोड़ोगे ना तो आ जाएगा, यहाँ पे से ये अक्ष है, और ऐसे मोड़ोगे तो यहाँ पे ये अक्ष है,
और यहाँ पे 3 है ये, और ये तो एक ही है इसमें, इधर से ये अक्ष है, यहाँ पे ये अक्ष लिख लोगे, ठीक है। ये है सममिति, आगे कर लोगे, ठीक है, सममिति अक्ष। अब यहाँ का केवल एक है, यही है, एक अक्ष है, ये है सममिति आकृतियाँ, है ना। इसको आप लोग बना लीजिएगा जब आप लोग किताब में बुक अपने कॉपी फेयर कॉपी में करोगे ना, तो इन आकृतियों को बना लोगे और दर्शा भी दोगे कहाँ ये सममिति आकृतियाँ हैं और सममिति अक्ष कितनी है ना। और इसमें क्या है, आयत में देखो, पहला तो ये है अक्ष, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ये चौथा ये है, मतलब इन चारों जगह से कहीं से भी मोड़ोगे क्या है, सममिति आ जाएगा। अब इसका देखते हैं, ऐसे मोड़ेंगे अगर हम इस आकृति को यहाँ से मान लो तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये है, ऐसे मोड़ेंगे तो भी आ जाएगा, ये ऐसे 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 4 है। और इसका इधर से मोड़ोगे, यहाँ से ही मोड़ोगे तो भी आ जाएगा बच्चों, ये है, देखो ये भी है, आ जाएगा ये भी यहाँ पे से, ठीक है। तो काउंट करके आप लोग लिख लोगे, ठीक है। अब इसका देखो, इसको आधा ये मान लो आधा है, ये आधा नहीं है, ये क्या है, ये एक आकृति अगर मोड़ोगे तो इसका सममिति अक्ष जो होगा ये बस एक ही है, ठीक है। अब इसका इधर से मोड़ोगे ना तो अक्ष इसका ये है, एक है, और इसका ऐसे मोड़ोगे तो ये कोना कोने से मुड़ाएगा, ठीक है, यहाँ से, और ये इसका यहाँ से रहेगा, ठीक। अब आते हैं वृत्त में सममिति अक्षों की संख्या कितनी है। ये वृत्त है, वृत्त अपने प्रत्येक व्यास के सममिति कहीं से भी मोड़ोगे ना बच्चों, तो इसको आपके क्या करोगे, सबसे अच्छी बात बता रही हूँ आपको, इसको आप गिन लोगे कितना इसका क्या है, ये व्यास की संख्या, तो वहीं से मान लो कितना, जहाँ से भी मोड़ोगे ना आप, मान लो ये 1 है, ये 2 3 4 5, कहीं से मोड़ोगे तो इतनी बार ये क्या है, मुड़ जाएगा। तो आप लोग इसकी संख्या क्या है, इसको काउंट कर लोगे और फिर लिख दोगे, ठीक। बस इतना ही करना है यहाँ पर। अब आते हैं क्रियाकलाप 12 की ओर। तो एक वर्गाकार कागज लेना है आप लोगों को, ठीक है। इसे एक बार ऊपर से नीचे एवं पुनः एक बार बाएं से दाएं मोड़ना है। अब दी गई आकृति के अनुसार डिजाइन बनाना है, जैसा कि दिखाया गया। जो आकृति बनाई गई उस पर से काटिए और मोड़ खोल कर कागज को फैलाना है, कुछ आकृति बन जाएगी, देखो इस तरह की। इनमें से कितनी सममिति रेखाएं हैं, तो इसको क्या है, जब इतना देख लोगे तो इसको आप लोग गिन के बता दो, ये प्रैक्टिकल है ना। अब इधर देखते हैं क्रियाकलाप 13 पर आते हैं। सममिति रेखाएं 3 बॉक्स लेना है, 1 2 3 दिख रहा है ना, 3 बॉक्स लेना है, तीनों पर कागज की चिट चस्पा करना है, मतलब चपका देना है, ठीक। पहले बॉक्स पर एक सममिति रेखा, दूसरे पर 2 सममिति रेखा एवं अन्य पर 3 या 3 से अधिक रेखाएं लिखा होना चाहिए, है ना। आप अपने ए से लेकर जेड तक लिखें, ठीक है, के टुकड़े को देखना है। जो पहले हम क्रियाकलाप कर चुके हैं वही इसमें बताया है, ठीक है, और कुछ अलग नहीं बताया है। अब देखो यहाँ पे वाई तक क्या है, टुकड़ों को देखना है एवं मालूम करें कि इनमें कितनी सममिति रेखाएं हैं। जिन ए से लेकर जेड तक में एक सममिति रेखा है, उसे एक के बॉक्स में, जिनमें 2 हैं उसमें 2 के बॉक्स में, और जिसमें 3 या 3 से अधिक है उसमें क्या अलग अलग तीनों को बांटना है, रखना है, ठीक। अपने साथियों से चर्चा करना। क्या अब आप बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सममिति रेखाएं अंग्रेजी किस अक्षर में है। ऐसे और भी चित्र एवं आकृतियों को इस प्रकार सममिति अक्ष के आधार पर छांटना है, ठीक। तो ये आप लोग कर लीजिएगा सब मिलके। आप लोग अपने और दोस्तों को बुला लीजिएगा,
है ना। स्कूल में जब आप जाइएगा, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ग्रुप जैसा बना के आप लोग कितने बच्चे, कोई ए बनाएगा, कोई आकृति, कोई बी की, कोई सी की, है ना, सब मिलके क्या है बना लीजिएगा। और देखिएगा कितनी सममितीय आकृतियाँ हैं, कितनी अलग अलग, एक है किसमें 2 हैं अक्ष, मतलब किसमें 3 है, उसको क्या है अलग अलग बांट लीजिएगा, अलग अलग बक्सा में, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, ये कागज़ का बनाकर ऐसा अलग कर लेना, ठीक। प्रैक्टिकल अगर बना लेंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि हाँ हमने बना दिया है। अब आगे देखते हैं, सममिति और कहाँ कहाँ है। बस में सफ़र करते वक्त रोड साइन, मार्ग सूचक संकेत या चिन्ह को देखते हैं ना, है ना। इन रोड साइन में से वे जिनमें सममिति की रेखाएं होती हैं, इन्हें पहचानो एवं अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक। अब इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सी सममिति रेखाएं हैं, ठीक, और उसको लिखना है। पेड़ या पत्तियों डंठल को देखो, क्या इनमें सममिति रेखाएं हैं? बिल्कुल होती हैं, है ना। जैसे ये है, देखो, जैसे इमली का पत्ता भी देखोगे तो क्या है, ऐसे बराबर से रहता है, जब ऐसे करोगे मिलाओगे तो क्या है, एक पर एक और आ जाती है। जैसे ये है ना, ये बीच से है, ये बीच सममिति लाइन है, ठीक। अब आगे देखते हैं, क्या ताश के पत्तों में भी सममिति रेखाएं होती हैं? बिल्कुल होती है। किस पत्ते में कितनी सममिति रेखाएं, 1 है, 2 या 3 है, अधिक बताना है आपको। ये तो ताश पत्ते जब देखोगे तो पता चलेगा, ठीक है। खेलों के मैदानों एवं बोर्ड में भी सममिति की रेखाएं होती हैं। आप ऐसे मैदानों एवं बोर्ड की सूची बनाना है, अपने अध्यापक को बताना है, ठीक है। सभी प्रकार के वाहनों में भी सममिति होती है, जैसे बस, ट्रक, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब देखो क्या है, कागजों द्वारा बनावट, ठीक। एक आयताकार रंगीन कागज लेना है, इसे कई बार मोड़ना है एवं इसे चित्र में दी गई आकृति के अनुसार काट लेना है। अब खोलकर देखना है तो विभिन्न आकृतियाँ क्या है, सुंदर सुंदर बन जाएंगी, ठीक है। इनको अपनी कॉपी पर रखकर इनमें क्या है, विभिन्न रंग भरना है, भरकर देखना है क्या इन चित्रों में सममिति दिखाई देती है। बिल्कुल होता है सममिति रेखाएं, है ना, ये सममिति होती हैं। अब आगे देखो, रंगोली। क्या आपने कभी त्योहारों के अवसर पर घर पर कभी रंगोली बनाई है? बिल्कुल बनाया होगा आप लोगों ने, दिवाली के अवसर पर, है ना, एकादशी के अवसर पर। क्या इनमें सममिति का प्रयोग होते देखा है? बिल्कुल देखे हैं। इस प्रकार के विभिन्न रंगोली के पैटर्न को कागज पर उतारकर एक एल्बम बनाना है, ठीक है। इस प्रकार आप रंगोली बना लीजिएगा और उसको अपने क्या बोलते हैं, फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मेहंदी। घरों में महिलाओं को मेहंदी लगाते हुए देखा होगा आप लोग। जो लड़कियां हैं, है ना, वो तो अधिकतर लगाती हैं, जैसे कि रक्षाबंधन पर, है ना, या किसी की शादी है तो उस पर। क्या मेहंदी में सममिति होती है? अपनी कक्षा की लड़कियों के साथ चर्चा करना है, आप लोगों को पूछना है, ठीक है। बिल्कुल होती है, सब में सममिति होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं प्रश्नावली 18.2, ठीक। अब प्रश्नावली 18.2 में क्या है बच्चों, ये प्रश्न 1 में नीचे दी गई आकृति में पता लगाना है कौन सी सममिति है एवं कौन सी असममिति है। तो कौन सी सममिति है, कौन सी असममिति है? ये तो सममिति है, ये भी सममिति है, ये भी है। अगर इसको ऐसे मोड़ेंगे तो एक पर एक आ जाएगा ना। ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है और ये भी है, मतलब 2 आकृति सममिति नहीं है, ठीक है। अपने आसपास में स्थित 5 असममित आकृति को नाम लिखना जो इस पुस्तक में नहीं आई हो। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। 90 अंश का कोण बनाना है और उस पर एक सममिति रेखा खींचना है। तो कैसे 90 अंश का सीधा बनता है, ऐसे होता है ना, है ना। एक सममिति क्या है, उस पर रेखा खींचना है ना। तो इसको कर लीजिएगा। 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, उस पर एक सममिति अक्ष बनाना है। तो 6 सेंटीमीटर मान लो मैं एक तो अंदाजे से खींच ले रही हूँ, ठीक है। सममिति
अक्ष मतलब बीचों बीच, है ना, ये हो गया। ठीक है, मतलब बीचों बीच 6 सेंटीमीटर का खींचेंगे और क्या है, बीचों बीच एक सममिति अक्ष आप लोगों को करना है कि वहाँ से अगर ऐसे मोड़ लिए ना तो एक पर एक आकृति आ जानी चाहिए दोनों भागों का। दी गई आकृति अधूरी है जिनका सममिति अक्ष पी क्यू है, इन्हें पूरा करना है। पी क्यू इसको क्या है आप लोग को पूरा करना है। ठीक है, ये है तो इधर से भी ऐसे बनाना है आपको, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो पूरा करना है, फिर इधर से ऐसे बनाना है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है पार्ट। ठीक, अब इधर है तो इधर से भी ऐसे ऐसे करोगे तो पूरा बन जाएगा। ठीक है, और ये है तो यहाँ से ऐसे करिएगा और यहाँ से कैसे करिएगा तो पूरा बन जाएगा। ठीक, अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। नीचे कुछ मुड़ी हुई सीट की आकृति दी गई है जिनकी तह पर आकृतियाँ बनाई गई हैं। प्रत्येक में पूर्ण आकृति की रूपरेखा खींचना है जो डिजाइन के काटने के बाद दिखाई देगी। तो ये तो प्रैक्टिकल की चीज़ है। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 7 पर, नीचे दी गई आकृतियों में एक 4 तह वाले वर्गा की कागज पर बनाते तो कैसी दिखती, सोच कर वैसी आकृति अपनी कॉपी बनाना है। यदि नहीं सोच पाते तो कागज काट कर पता लगाओ। अब ऐसे है, इधर से ऐसा है तो आप लोग कैसे बनाओगे, तो इधर से भी ऐसे बनाओगे। ठीक है, जोड़ जोड़ कर, है ना। मान लो ऐसे है तो ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 एक बना के दिखा रही मैं आप लोग को। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, फिर बन गया ना। ऐसे आप लोग इसको भी बना लीजिएगा। ठीक है, बाकी क्या है आप लोगों के लिए होमवर्क। बहुत मज़ेदार पाठ है ना बच्चों। ठीक है, अगर इसमें मज़ा आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा हाँ बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक, अब आते हैं त्रिविमीय आकृति, 3 डायमेंशन शेप। हम अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसी ठोस वस्तु देते हैं जिनका आकार सपाट नहीं होता, जैसे बेलनाकार, है ना, ये केन का है। पुस्तक घनाभ क्या है, उसका क्या है, क्या होता है, आकार जो होता है सपाट नहीं होता। ये क्या, आइसक्रीम शंकु के आकार का होता है। फुटबॉल है, और ये क्या है, पासा का आकार। अब देखते हैं फलक, किनारे और शीर्ष। ठीक, त्रिविमीय आकारों में हम, त्रिविमीय मतलब 3 दिशा ही दिखता है उसका। जैसे इसका ये दिखाई दिया इधर इधर, बाकी इधर का नहीं दिखाई दिया, है ना, यही मतलब है त्रिविमीय। ठीक, 3 डायमेंशन। अब देखते हैं उदाहरण के लिए एक घन को लेना है। ठीक है, जिसकी चारों ओर क्या है, भुजाएं बराबर है। घनाभ की प्रत्येक ऊपरी सपाट आयताकार सतह पर एक फलक है। इसके 2 संलग्न फलक एक रेखाखंड में मिलते हैं जो फलक का किनारा कहलाता है ना। ये किनारा है रेखाखंड में, है ना। रेखाखंड में देखो ना मिल रहे ना, यहाँ से आया एक रेखाखंड। ठीक, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यही बात को बता रहा है इसमें, है ना। घनाभ के 3 संलग्न किनारे एक बिंदु पर मिलते हैं। तो क्या है ये बिंदु पर मिल रहे हैं ना, यहाँ पे एक बिंदु, ये ठीक, जिसे घनाभ का शीर्ष कहते हैं। ठीक है इस प्रकार एक घनाभ में 6 आयताकार फलक, 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं। इसको ध्यान रखना, अभ्यास करना। उचित संबंध, शंकु के आकार का ये है, गोला क्या है, ये फुटबॉल है, बेलनाकार क्या है, ये केन है, घन क्या है, ये है, घनाभ क्या है, ये है। इस तरह से आप लोग इसको भी मिला लीजिएगा। ठीक, अब देखो निम्न वस्तुएं किस आकार की हैं। चाक का डिब्बा क्या होता है बताओ, घनाकार का होता है ना, घन के आकार का। तो यहाँ पे लिख लेना घनाकार। ठीक, टेनिस बॉल कैसा होता है, गोलाकार होता है ना, तो गोलाकार लिखिएगा।
अब उसी तरह से पाइप कैसा होता है, जोकर की टोपी कैसी होती है, पासा कैसा होता है, ये आप लोगों को क्या है, होमवर्क। क्या है, होमवर्क। क्यों, आप लोग मालूम नहीं समझ में आएगा ना, देखिएगा जाके कि पाइप कैसा होता है। जोकर की टोपी कैसी होती है, ऐसी होती है ना, किसके आकार की होती है, कुछ कुछ ऐसी रहती है ना, कुछ कुछ नहीं, पूरी ऐसी होती है। ऊपर से क्या होता है, यहाँ पे कुछ कुछ लगा होता है। अब पासा कैसा होता है ये भी आप लोग को पता है, तो लिख लीजिएगा। किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम बताना है जो एक घनाभ आकार से मिलती है, इसको बना लीजिए। किन्हीं ऐसी 3 वस्तुओं के नाम बताना है जो बेलन के आकार होती है। अब बेलन का आकार, ठीक है, तो इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चित्र का सहायता से आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी आकृति और बेलनाकार की होती है। ठीक, इतना मैं हिंट दे दी हूँ प्रश्न नंबर 4 के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर इधर 5 पर। क्या है, नीचे दी गई सारणी में त्रिमिमीय आकृतियों के फलक, किनारे व शीर्षों की संख्या। तो इसको आप लोग देखिएगा कितनी कितनी है ना, और इसको आप लोग लिखिएगा। और शीर्षों की संख्या, ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क। इसी के साथ आज का ये पार्ट 18 जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, बहुत मज़ेदार रहा। उम्मीद करती हूँ मुझे जितना मज़ा पढ़ाने में आया है उतना मज़ा आप लोगों को पढ़ने भी आया होगा। ठीक है, अगर जहाँ पे जो समझ में नहीं आएगा बच्चों ना, तो कुछ संकोच की बात नहीं है, बस एक कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को बता दूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए क्या, बाय बाय। बोलने से पहले मैं ही बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।